नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो है एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो गर्मियों के मौसम में गर्मी का काल साबित होती है तथा शरीर के इतने रोगों में यह लाभ पहुंचाती है कि सुनकर आप कह उठेंगे, वाह कमाल है। यह पुरुष और स्त्री दोनों रोगों में बहुत लाभकारी होता है। इसमें हम आज यह भी जानेंगे कि इसके प्रयोग की विधि क्या है तथा क्या क्या सावधानियां इसके प्रयोग में बरतनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, दिखने में यह ऐसा होता है और पंसारी के यहां मिलता है, परंतु आजकल यह किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध होता है जहां से आप इसे ले सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है गोंद कतीरा, तो आप इसे वो गोंद ना समझें जो गोंद हम लड्डू, पंजीरी या किसी मिष्ठान में इस्तेमाल करते हैं। यह इससे अलग होता है। देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु गोंद थोड़ा शाइन लिए हुए होता है और गोंद कतीरा इसकी तुलना में थोड़ा डल होता है। परंतु इसकी पूर्ण पहचान होती है इसे पानी में डालकर गोंद कुछ समय में पानी में घुल जाता है, परंतु गोंद कतीरा पानी को सोखकर एक जेली जैसा हो जाता है, घुलता नहीं। देखिए, यह ऐसा हो जाता है, इस टाइप का। यह देखिए, ऐसा इस टाइप का हो जाता है। तो यह तो एक आम पहचान थी और इतनी पहचान काफी है इसे पहचानने के लिए कि कौन सा गोंद और कौन सा गोंद कतीरा है। अब जो सबसे ज्यादा कीमती है वह है इसके गुणधर्म, जो इस गर्मी के साथ साथ कई रोगों से लड़ने और उनके उपचार यानी क्योर करने के काबिल इसको बनाता है। तो सबसे पहले है कि इसकी ठंडी तासीर होती है, यानी यह शीतल होता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसी गुण के कारण ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में बहुतायत से करते हैं। गर्मी एवं लू से बचने के लिए, और अगर लू या हीट स्ट्रोक हो गया है तो उसके उपचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोग की विधि हम आगे जानेंगे, अभी तो इसके गुण धर्म देखते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वह हैं फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से तो यह भरपूर होता है। यह रक्त स्तंभक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी बूस्टर है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करता है तथा डाइजेशन पर सबसे अच्छा इफेक्ट करता है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है। और इसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में होते हैं। यह सब कुछ था इसके गुण धर्म के बारे में। अब जानते हैं यह किन किन रोगों में लाभदायक है। तो सबसे पहले है गर्मी से बचाता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है। गर्मी के मौसम में अगर लू लग जाए या सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाए तो इसको उसके उपचार यानी ट्रीटमेंट के रूप में लिया जा सकता है, और प्रिवेंशन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह उन समस्याओं से भी बचाता है। मुंह के छालों में भी इसका प्रयोग लाभदायक होता है। ये मई जून के महीने में अगर आपको धूप में बाहर जाना है तो आप अगर इसका सेवन करके घर से निकलेंगे तो यह धूप और गर्मी के प्रभाव से होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे बचाकर रखेगा। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
जिसकी वजह से मौसम के बदलाव से, सर्दी गर्मी के उतार चढ़ाव से, जैसे कि धूप से एकदम छांव में आ जाते हैं तो शरीर का तापमान एकदम बदलता है। आप थर्मल शॉक कह सकते हैं इसे, उससे बचाता है, उसका प्रभाव शरीर पर पड़ने ही नहीं देता और जुकाम, खांसी और गले के खराब होने की समस्याओं से बचा देता है। इसमें कुछ इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो हमें कैंसर से बचाव करने में मदद करते हैं। इसके अंदर के मौजूद जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यह सब हमारे शरीर की एनर्जी बूस्ट करते हैं, यानी ताकत देते हैं और शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। खासतौर से जब जब कोई लंबी बीमारी के बाद उठाओ तो उसका शरीर की कमजोरी को दूर करने में यह बहुत प्रभावशाली होता है। दवाइयों के साइड इफेक्ट को भी यह काफी हद तक दूर करने में सक्षम पाया गया है। फाइबर और डाइजेस्टिव एंजाइम एक अच्छी क्वांटिटी में होने की वजह से यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, खाने को ठीक से पचाता है और स्टूल के बल्क को बढ़ाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या से छुटकारा मिलता है। और जब कब्ज नहीं होगी तो पाइल्स यानी बवासीर भी नहीं होगी, और अगर बवासीर हो चुकी है तो उसमें भी यह आराम दिलाता है, क्योंकि फाइबर के ज्यादा होने से यह स्टूल को हार्ड नहीं होने देता और उसे आसानी से पास आउट करा देता है। कई लोगों को कुछ ऐसी समस्या होती है जिसमें शौच के समय बड़ी आंत का कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, जिसे लोकल भाषा में कांच निकलना कहते हैं। यह मरीज को उस समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। यह हमारी गट मूवमेंट को ठीक करता है, मुंह के छालों को ठीक करता है, हमारे शरीर में पेट या मुंह में अगर अल्सर है उसको भी ठीक करता है। पेट के एसिड रिफ्लक्स जैसे खट्टी डकार है या पेट में जलन वगैरह, उसमें भी बहुत फायदेमंद है। अगला फायदा देखिए, यह वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए कैसे, क्योंकि इसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है, इसलिए थोड़ा खाना खाकर ही यह फुलनेस की फीलिंग कराता है और डाइजेस्टिव एंजाइम होने की वजह से यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे फैट को बर्न करने में आसानी होती है। इस कारण यह वेट लॉस में बहुत सहायक होता है। कुछ लोगों को खासकर गर्मियों में नाक से नक्सीर छूट जाती है, मतलब नाक से खून आने लगता है, बच्चों में खासतौर से। तो ऐसे केस में भी यह बहुत कारगर है, क्योंकि रक्त स्तंभन भी इसका एक गुण है। इसी गुण के कारण यह शरीर में अंदर या बाहर ब्लीडिंग को रोकता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको चोट लगने या कटने के बाद खून बंद नहीं होता, तो ऐसे लोगों को भी यह फायदा पहुंचाता है। इसका सेवन कैसे करें यह हम आगे जानेंगे, अभी तो सिर्फ इसके फायदे देखते जाइए। लिवर जो हमारे शरीर की एक फैक्ट्री है, क्योंकि यह तमाम चीजों का निर्माण करती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इसके स्वस्थ होने पर ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। और जैसा आजकल का वातावरण है, खान पान है, सब कुछ पॉल्यूटेड है, तो ऐसी स्थिति में लिवर में भी दुनिया भर की गंदगी जमा होती रहती है, जिसको डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यह लिवर डिटॉक्स के भी बहुत अच्छा काम आता है। यह हमारे ब्लड स्ट्रीम से टॉक्सिन्स को निकालता है और उन्हें शरीर से बाहर करता है। अब स्किन पर इसका प्रभाव देखिए। इसका स्किन पर इस्तेमाल करने से स्किन टाइटन होती है, ब्राइटन होती है तथा रिंकल फ्री होती है। कहने का मतलब है
यह एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। आप ज्यादा जवान नजर आते हैं, यह इसके एप्लीकेशन का फायदा है, यानी त्वचा पर लगाने का फायदा है। इससे त्वचा के दाग धब्बे, पिंपल्स, एक्ने, छाइयां, इन सभी में आश्चर्यजनक रूप से फायदा पहुंचता है। बहुत से लोगों के हाथ पैरों में जलन जैसा महसूस होता है, बहुत गर्मी महसूस होती है। ऐसे लोगों को इस जेली को शरीर पर मलना और खाना दोनों जरूरी होता है। तो ऐसा करके इस गोंद कतीरे का लाभ उठाइए। नेक्स्ट आता है यूरिनरी प्रॉब्लम, जैसे पेशाब में जलन होना, या कई बार पेशाब पर कंट्रोल ही नहीं रहता, जरा से खांस दिए या छींक दिए तो भी थोड़ा सा पेशाब निकल जाता है। ऐसे केस में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। अब देखिए महिलाओं में किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग की परेशानी हो और पीरियड ड्यूरेशन भी काफी लंबा हो गया हो, तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में मीनोरेजिया कहते हैं। इस केस में भी यह बहुत फायदेमंद पाया गया है, क्योंकि पहले बताया जा चुका है यह रक्त स्तंभक है, इसलिए यह ब्लीडिंग को सामान्य अवस्था में लाने में कारगर है। यह इसका अपना गुणधर्म है, स्वाभाविक गुणधर्म है। इस केस में इसे इस्तेमाल करने का तरीका है, जब पीरियड साफ हो जाएं तो इसका इनटेक शुरू करें, यानी इसे लेना शुरू करें और अगले पीरियड के शुरू होने तक जारी रखें। आप देखेंगे कि अगले महीने यह सामान्य अवस्था में आ जाएगा। महिलाओं में एक और कंडीशन देखी जाती है जिसे कहते हैं ल्यूकोरिया। इसमें योनि से फ्लूइड डिस्चार्ज होता रहता है। यह सफेद या हल्के पीले रंग का हो सकता है, या कुछ ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है, तथा इसमें कुछ बदबू भी आ सकती है। तो इस किस्म की कोई भी समस्या हो तो यह इसमें बहुत फायदा पहुंचाने के साथ साथ उसका क्योर भी करता है, यानी उसका उपचार भी करता है। एक और गुण है इसका, जिन महिलाओं के स्तन उन्हें बड़ा करना चाहती हों तो यह भी उनके एप्लीकेशन से संभव है। आप इसकी जेली से स्तनों पर मसाज करें, फिर आधा घंटे के बाद इसे ताजे पानी से धो लें या नहा लें। कुछ ही दिनों में, लगभग 2 से 3 महीने में, आप खुद देखेंगे कि इसका साइज बढ़ गया है। यह एक अनुभूत प्रयोग है। अनुभूत का मतलब है बारंबार आजमाया हुआ। जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए भी काफी अच्छा है ये, क्योंकि यह दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाता है। अब इसे पुरुषों के लिए भी जान लीजिए। एक मिथ है हमारे समाज में जिनमें बताया जाता है कि यह पुरुषों में इंपोटेंसी करता है, यानी नपुंसकता लाता है, जो कि टोटली मिथ है। यह एक गलत धारणा है। जबकि गोंद कतीरा पुरुषत्व को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि यह मेल सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। जिन लोगों को एक्सेसिव नाइट फॉल होता है उनके लिए भी काफी यूजफुल है यह। यंग एज में नाइट फॉल होना नॉर्मल बात है, परंतु ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। या फिर जिन लोगों को धात जाती हो, मतलब जिनके लिंग से कुछ चिपचिपा सा फ्लूइड निकलता रहता हो, तो उनके लिए भी यह काफी अच्छा देखा गया है। यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जिनको प्री मैच्योर एजुकेशन, या जिनको अपने अंदर कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम महसूस होती हो, तो वो लोग भी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं अगर इसका प्रयोग करें तो। अब आंखों पर इसका प्रभाव जान लीजिए। आजकल लोग ज्यादातर मोबाइल फोन और कंप्यूटर से ही दिन भर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखें स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो इस स्थिति में इस गोंद कतीरा की जेली को
बंद आंखों पर रखकर लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, यह आंखों को स्मूथ कर देगा, ठंडक पहुंचा देगा, रिलैक्स कर देगा। और फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा के बाद ताजे पानी से आंखों को धो लीजिए, आंखों का काम बन जाएगा। यह हमारे शरीर के और भी बहुत सी चीजों में फायदेमंद होता है, जैसे हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यह बॉडी को अल्कलाइन करता है, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में भी कारगर है, बालों की मजबूती के लिए भी इसमें विटामिन बी होता है, हाथ पैरों की झंझनाहट को भी ठीक करता है। यह सब था इसके फायदे के बारे में। तो आपने देखा कि यह कितने रोगों में हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं। अब चलते हैं इसकी प्रयोग विधि पर कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो इस गोंद कतीरे के 3-4 टुकड़े ले लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। सुबह तक यह फूलकर एक जेली नुमा आकार ले लेगा, फूल जाएगा इतना। तब आप किसी छन्नी की मदद से छान लीजिए, पानी नीचे से बह जाएगा और छन्नी में सारी जेली इकट्ठी हो जाएगी, अगर पानी ज्यादा है तो। वैसे तो ये सारे पानी को ही सोख लेता है। तब आप उसे किसी कटोरी में या बर्तन में रख लीजिए और अब इसमें से खाने के लिए, इंटेक करने के लिए 1 से 1.5 चम्मच जेली आप ले लीजिए। मैं बताता हूं। ये देखिए, ये जेली है, इसमें से ये 1 चम्मच, ऐसी छोटी चम्मच ऐसे ले लीजिए। 1 से 1.5 चम्मच किसी भी द्रव में मिला कर लें, जैसे 1 गिलास पानी में मिला के ले सकते हैं, 1 गिलास शरबत में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर फ्रूट जूस में मिलाकर ले सकते हैं, यहां तक कि नींबू की शिकंजी में भी मिलाकर आप इसे ले सकते हैं। यानी लिक्विड में ही मिलाना है। एप्लीकेशन के लिए आप इस जेली को इसी फॉर्म में, जैसे ये है, अपनी त्वचा पर मसाज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और लगानी वैसी ही चाहिए। स्किन की किसी भी समस्या के लिए आप इसका यूज करिए, आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। तो यह था इसके इस्तेमाल करने का तरीका। अब सावधानियों पर भी थोड़ी नजर डाल लीजिए। वो लोग जिन्हें सर्दी, नजला, जुकाम हो, या जिन्हें ठंडी तासीर की चीजें सूट ना करती हो, वो लोग इसे अवॉइड करें या बहुत कम मात्रा में लें। सर्दियों में इसका इस्तेमाल ना करें, और अगर करना पड़े तो इसकी मात्रा बहुत कम रखें। जिन लोगों को गोंद से एलर्जी हो, किसी भी प्रकार के गोंद से, तो वह इसका सेवन ना करें या बहुत कम मात्रा में करें। इसे लेने के बाद वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, यानी पानी ज्यादा पीजिए। वह भी लोग इसका ध्यान रखें इन सब चीजों का, जिसमें फाइबर से अगर ब्लोटिंग होती है या गैस ज्यादा बनती है तो वह इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करें या ना करें। इसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में अप्रैल से जून के महीने में अवश्य करना चाहिए। बाकी महीनों में अगर आवश्यकता हो तभी करें, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसे 1 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद फिर 1 हफ्ते का गैप देकर फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल दही में डालकर ना करें, क्योंकि दोनों की तासीर एक दूसरे से उलट है। दही गर्म तासीर की होती है और गोंद कतीरा ठंडी तासीर का। तो ये सब था इस गोंद कतीरा के बारे में। मैं जानता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे अपने प्रियजनों में शेयर करेंगे। इसलिए मेरा यह कहना कि आप शेयर कीजिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें करना है वह करेंगे और जिन्हें नहीं करना वह बिल्कुल नहीं करेंगे। लिहाजा इस विषय पे मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगली आने वाली वीडियो के बारे में बता दूं कि वह वीडियो वेट लूज करने के विषय में होगी। बेली फैट को कैसे कम करें, इस विषय पर एक डिटेल्ड वीडियो होगी। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।